Everyone and welcome back to SK1 and we're back again with another topic of physics and fluid mechanics। हम सबने पढ़ा होता है, बट यहाँ पे जो आप प्रेशर कैलकुलेट करते हो फ्लूइड मैकेनिक्स में, मान लो आपके पास कोई भी फ्लूइड है, किसी भी डेप्थ h पे आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होगा अगर यही फ्लूइड किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे, तब प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले विल ऑल्सो ट्राई टू नो कि एक्सेलरेशन से ऑब्वियसली एट हॉरिजॉन्टल टू द हॉरिजॉन्टल ये फ्लूइड की जो सरफेस है कोई एंगल फॉर्म कर लेती है, जो कि कैलकुलेट करना प्रेटी इजी होता है। बट विल गो थ्रू दिस स्पेसिफिक केस कि मान लो आपके पास एक एक्सेलरेटिंग फ्लूइड है। देखो फ्लूइड का मतलब ही क्या होता है, ये अपनी कंटेनर का शेप ले लेगा। दैट इज, अब जो मैटर होता है उसे क्लासिफाई करने के कई तरीके होते हैं। अब इसका ही एक तरीका है फ्लूइड, जिसमें आप लिक्विड्स एंड गैसेस को पर्टिकुलरली कंसिडर करते हो। आपने लिक्विड ले लिया, आपने गैसेस ले लिया। जो लिक्विड्स एंड गैसेस होते हैं दे कैन ऑक्यूपाई द शेप ऑफ देयर कंटेनर। डिफरेंस होगा कि जो लिक्विड होते हैं ये कांस्टेंट वॉल्यूम से होते हैं, गैसेस की वॉल्यूम चेंज होती है अकॉर्डिंग टू प्रेशर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो आपके पास ये कंटेनर है, इसमें आपने इस लेवल तक एक फ्लूइड को रखा है। कोई भी लिक्विड ले लो फॉर इंस्टेंस, इस लेवल तक इस लिक्विड को रखा है। वी नो कि किसी भी डेप्थ h पे फ्रॉम द सरफेस आप क्या कह सकते हो, जो प्रेशर होगा इस डेप्थ पे, मान लो मैंने डेप्थ को h कह दिया, तब प्रेशर में P नॉट प्लस में रो GH लिखता हूँ, वेयर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज गिवन टू बी रो। डेंसिटी मैंने रो कर लिया, यहाँ का प्रेशर सरफेस का P नॉट, वेरी इजी टू कैलकुलेट। क्या होगा अगर यही फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा हूँ। कंसिडर दिस केस कि मेरे पास ये फ्लूइड है, मेरे पास यही कंटेनर है, इसको मैंने कहाँ पे रखा है, इसको मैंने मान लो रख दिया एक ट्रक पे, एंड ट्रक का शेप आई एम नॉट एग्जैक्टली गेटिंग इट, तो मान लो मैंने इसे एक ट्रक पे कुछ ऐसे रख दिया। अब ये ट्रक आगे जा रहे हैं एंड वी आर एज्यूमिंग कि यहाँ पे इनफ फ्रिक्शन है कि ये जो ट्रक आगे एक्सेलरेट कर रहे हैं, नॉट जस्ट जा रहे हैं, ये ट्रक आगे इनफैक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। यहाँ पे एक एक्सेलरेशन ए हो गया, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इतना फ्रिक्शन है इस कंटेनर और ट्रक के बीच में कि ये फ्रिक्शन इस कंटेनर को आगे एक्सेलरेट करा सके। क्योंकि हम लोग एक इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन होगा ये इस फ्लूइड को एक्सेलरेट कराएगा और रादर कंटेनर को एक्सेलरेट कराएगा। देन हमें पता है कि जब ये एक्सेलरेशन ए से जाएगा, इस फ्लूइड का जो लेवल है ये बेसिकली चेंज होता है। इस फ्लूइड का लेवल चेंज होता है कि ये पहले ऐसे था, अब ये कैसा हो गया, अब इस फ्लूइड का लेवल ये किसी एंगल थीटा पे टू द हॉरिजॉन्टल आ जाता है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल इसका इनिशियल बेसिकली सरफेस एंगल लिया था, तो हॉरिजॉन्टल ही था, इसका सरफेस एक्सिस प्लेन हॉरिजॉन्टल था। अब ये एक एंगल थीटा पे आ गया, हम सबको पता है प्योर बाय एक्सपीरियंस। आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, आगे एक्सेलरेट कराए, मान लो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहा, तो ऑब्वियसली हमें पता है ऐसे एलिवेट हो जाते, इस साइड वाला ये साइड वाला उसी बॉटम पे रहेगा। तो यहाँ पे आप पहली चीज एंगल थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे। फॉर द एंगल थीटा अगर आप देखते हो, ये जो tan ऑफ एंगल थीटा है, ये tan ऑफ एंगल थीटा होगा, इससे ट्रिगोनोमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं विद वेरी इजी मेथड, समथिंग लाइक दिस। ये पूरा आपके पास फ्लूइड है, ये पूरा फ्लूइड है, यहाँ पे बेसिकली अगर इसका देखिए सेंटर ऑफ मास से m टाइम्स में g, द मास टाइम्स में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अगर मैंने यहाँ पे फ्लूइड के पर्सपेक्टिव से मान लो देखा, फ्लूइड के पर्सपेक्टिव से देखा, तो ऑब्वियसली एक स्यूडो फोर्स एक्ट कर रही है कंटेनर के पर्सपेक्टिव से। सो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर कि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि मैं मान लो आगे एक्सेलरेट कर रहा हूँ, आगे एक्सेलरेट कर रहा हूँ ऑन अनदर ट्रक जिसका सेम एक्सेलरेशन है ए, तब मेरा तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तब मेरे लिए अभी ये फ्लूइड रेस्ट पे होगा, बट यू कैन सी मैं इस पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन वाली स्यूडो फोर्स मुझे एक्सर्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपके पास एक मास टाइम्स में एक एक्सेलरेशन हो गया, ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। फिर व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज क्लियर कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो बुयंट फोर्स होगी वो अब इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, क्योंकि बुयंट फोर्स क्या होता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करे। बुयंट फोर्स एक्चुअल में इट इज समथिंग लाइक दिस कि हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस एक्ट करती है, मतलब आपके पास इस डायरेक्शन में हो गया बुयंट फोर्स। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे यू हैव टू फोकस, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे, मान लो ये मेरा वॉल्यूम एलिमेंट है, इसका नीचे मास mg हो गया, इसका यहाँ पे इस पे स्यूडो फोर्स ma हो गया, यहाँ पे इस पे बुयंट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी।
अब देखो जब बुयंट फोर्स स्पेस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, मैंने एक पर्टिकुलर मास एलिमेंट के लिए, पूरा फ्लूइड के लिए भी ले सकते हैं, मैंने एक मास एलिमेंट के लिए लिया है ताकि उसी एलिमेंट के अकॉर्डिंग थीटा की एंगल फाइंड आउट करेंगे। तब ये जो ऑब्वियसली ये फ्लूइड एलिमेंट रेस्ट पे होगा, क्योंकि ऑल्दो ये पूरा ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है लेकिन ये एंगल थीटा फॉर्म हो गया एंड ये फिर से स्टैटिक हो गया। दिस इज फ्लूइड स्टैटिक्स नॉट फ्लूइड डायनेमिक्स। ये फिर से एक स्टैटिक सिचुएशन में आ गया। मतलब यहाँ पे जो बुयंट फोर्स होगा ये समहाउ MA एंड MG के सम को कैंसिल कर रहा है। तब अब इसमें हम लोग क्या करें, ये एंगल क्लियरली आपको थीटा दिख रहा है, यहाँ पे अगर कंपोनेंट फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं सो इट कैन गेट प्रीटी इजी फॉर अस। एंड उसके बाद हम लोग ये एंगल देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से कौन कौन से एंगल, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन क्लियरली सी कि ये कैसे MG एंड MA दोनों को कैंसिल करेगा। सो व्हाट वी कैन डू, देखो ये एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो आपको क्लियरली पता है मेरे पास ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है, मतलब ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। ऑल्दो इट इज गेटिंग काइंड ऑफ मेस्ड अप ओवर हियर, लेकिन वी कैन गेट अलोंग विद दैट। ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है, मतलब आपको पता है कि ये जो एंगल होगा ये एंगल थीटा होगा। मतलब ये एंगल आपको बेसिकली थीटा दिख रहा है, दिस इज 90 डिग्रीज ओवर हियर। मतलब आपने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे tan थीटा पहले मैं हटाता हूँ, FB का जो sin थीटा कॉम्पोनेंट है दिस इज इक्वल टू MA जो कि MA को बैलेंस करे, FB का cos थीटा वाला कॉम्पोनेंट MG को बैलेंस कर रहा है। अगर मैंने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, मास से मास कैंसिल हो जाता है, FB से FB, tan थीटा आपको पता चला किसके इक्वल है, A/G के इक्वल। इतने एंगल पे फ्लूइड खुद को एलिवेट करेगा, इसका ये वाला बेसिकली जो सरफेस है खुद को एलिवेट करेगा विद द हॉरिजॉन्टल, अगर एक इतने अमाउंट का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है। दिस इज बेसिकली इतने एंगल पे। वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्रेशर चेंज एंड वी विल डू इट शॉर्टली, लेकिन पहले ये समझो कि मैंने अभी एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन लिया है। अगर ये एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल नहीं होता तो मान लो फ्लूइड को मैं ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बुयंट फोर्स होती है इसकी ओरिजिन क्या है। बुयंट फोर्स की ओरिजिन क्या है, वेल बुयंट फोर्स की जो ओरिजिन है इट अराइजेस, क्योंकि आप कोई भी सर्टेन एलिमेंट ले लो, कोई भी सर्टेन एलिमेंट ले लो, तो यहाँ पे बुयंट फोर्स ऑब्वियसली हमें पता है टू सपोर्ट इट एट इन दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, ये स्टैटिक सिचुएशन होता है। ये पूरा जो फ्लूइड है बुयंट फोर्स मेनली प्रेशर के फोर्सेस की वजह से आएगा जो कि इस डायरेक्शन में पूरे आ रहे हैं। वो क्यों आएगा हमें पता है, क्योंकि इस पूरे फ्लूइड के मास की वजह से आएगा, वेट की वजह से आएगा, जो कि वेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। अगर यही केस होता आपने फ्लूइड को ऊपर एक्सेलरेट कराया, तब जो इफेक्टिव ग्रेविटी है ऊपर एक्सेलरेशन ए होगा, तो जो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये G प्लस में A हो जाता है। इन दिस पर्टिकुलर केस नीचे एक्सेलरेट करा रहे हो, यू विल फील कि फ्लूइड हल्का हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो नीचे के लिए इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, G माइनस A हो जाता है। मतलब अगर आपके पास एक ऐसा फ्लूइड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एलिवेशन चेंज नहीं होगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेशर चेंजेस फॉर अ वर्टिकल एक्सेलरेशन। तब वहां पे जैसे नॉर्मली आप लिखोगे P इक्वल्स P0 प्लस रो GH, तब यहाँ पे आप क्या कर दोगे, G डैश कर दोगे, ऊपर जा रहे फॉर एन अपवर्ड एक्सेलरेशन, तब आप क्या लिखोगे G डैश की जगह G प्लस ए, G डैश इज बेसिकली G प्लस ए, फॉर अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन G माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे थीटा में कोई चेंज नहीं आया, ऑल्दो ये G डैश यहाँ पे होगा लेकिन एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल तो जीरो है। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर अ वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, वरना थीटा जीरो ही होगा। क्या होगा अगर एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी है एक वर्टिकल एक्सेलरेशन भी है, फॉर अ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज अ वर्टिकल एक्सेलरेशन आप क्या लिखोगे, जो tan थीटा आपका होगा, tan थीटा विल बी बेसिकली द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ओवर में द इफेक्टिव ग्रेविटेशन। tan थीटा की वैल्यू ये होगी, एंड कभी भी एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से, ऑल्दो आपको यहाँ पे एलिवेशन दिख रहा है, प्रेशर में कोई चेंजेस कोई डिफरेंसेस नहीं मिलते हैं, वर्टिकल की वजह से मिलेंगे क्योंकि इफेक्टिव ग्रेविटी चेंज हुआ है। कभी एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से प्रेशर में कोई डिफरेंस
नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो डेरिवेशन होगी, रिमेंबर प्रेशर इज बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, इसके मास पे डिपेंड करेगा। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जब आप इस फॉर्मूला को डिराइव करते हो, देयर इज नथिंग रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या फिर उससे कुछ रिलेटेड नहीं है। व्हाट यू गेट इज जस्ट दिस कि dp ओवर dh में आपको माइनस रो जी मिलता है। दिस इज द फॉर्मूला यू गेट। इस फॉर्मूला पे अराइज आने के लिए यू सी कि इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट इज हैपनिंग हॉरिजॉन्टली, सिर्फ इसके वर्टिकल वेट, क्योंकि हम लोग इसके वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऊपर नीचे के वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। वी हैव नथिंग टू डू विद हॉरिजॉन्टल। तो यहीं से P इक्वल्स P नॉट प्लस में रो जी एच मिलता है, यहाँ पे जी डैश होगा तो यहाँ पे जी डैश होगा। तो कभी भी किसी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से एक एलिवेशन होता है विच इज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ओवर में इफेक्टिव ग्रेविटी, एंड प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। वर्टिकल एक्सेलरेशन की वजह से एलिवेशन कुछ नहीं होगा, प्रेशर में सिर्फ इतना चेंज होगा विच विल बेसिकली डिपेंड ऑन द इफेक्टिव ग्रेविटी। अगर दोनों है तब इतना एलिवेशन होता है द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से एलिवेशन होगा ओवर में इफेक्टिव ग्रेविटी। प्रेशर में क्या चेंज आया? प्रेशर में इतने अमाउंट का चेंज आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव ग्रेविटी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। सो दैट वाज बेसिकली कि क्या होता है जब आप किसी फ्लूइड को एक्सेलरेट कराते हो और यू पुट इट इन एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड यू हैव टू रिमेंबर यहाँ पे मैंने स्यूडो फोर्स का यूज किया इन द सेंस कि हम लोग फ्लूइड के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मान लो इन अनदर ट्रक ओवर हियर व्हिच इज गोइंग विद द सेम एक्सेलरेशन। तो हमारे लिए फ्लूइड ऑब्वियसली स्टैटिक है। जब आप एक ऐसे बेसिकली कार को ऑब्जर्व करोगे जो कि एक्सेलरेट करे, आप दूसरे कार में उसी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, आपके लिए वो कार स्टैटिक है। लेकिन जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिखोगे, सिंस आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, आप उसके लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन अप्लाई करोगे। सो ऑल्दो ये स्टैटिक है, हम लोगों ने स्यूडो फोर्स अप्लाई किया, एंड स्यूडो फोर्स एंड इस mg वेट ऑफ दिस एलिमेंट की कॉम्बिनेशन को बैलेंस किया विद द बुयंट फोर्स एक्टिंग, जो कि हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। सो दैट वाज ऑल फॉर माय टुडेज वीडियो ऑफ माइन, एंड थैंक्स टू ऑल दिस।